दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल वॉरफेयर के बारे में। केमिकल वेपन्स का इतिहास बहुत पुराना और भयानक है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल पेलोपोनेशियन वॉर में हुआ था, जो एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। उस समय स्पार्टन फौज ने सल्फर फ्यूम्स का यूज करके अपने एथेनियन दुश्मनों का दम घोंट दिया था और उन्हें भटका दिया था। सदियों बाद वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वॉरफेयर और भी भयानक रूप ले लिया। जर्मन फौज ने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था और यहीं से एक नया मोड़ आया। इस गैस से सैनिकों को पुल्मोनरी एडिमा हो गया, उनके फेफड़े पानी से भर गए और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। मस्टर्ड गैस एक और खतरनाक हथियार जिससे जलन और अंधापन होता था। इन हमलों ने बचे हुए लोगों पर शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे घाव छोड़ दिए। वर्ल्ड वॉर 1 की भयावहता ने यह साबित कर दिया कि केमिकल हथियार युद्ध का एक नया और खतरनाक रूप है। चुपचाप मौत बनकर आते हैं, नर्व एजेंट्स को समझें। उसके बाद के दशकों में और भी खतरनाक केमिकल हथियार बनाए गए, नर्व एजेंट्स। ये एजेंट्स नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं और मौत का कारण बनते हैं। नर्व एजेंट्स सांस के साथ अंदर जा सकते हैं या त्वचा से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। नर्व एजेंट्स के संपर्क में आना बहुत खतरनाक हो सकता है और इससे जल्दी मौत भी हो सकती है। इसके लक्षणों में धुंधली दृष्टि, सांस लेने में तकलीफ, मरोड़ और अंततः मृत्यु शामिल है। नर्व एजेंट्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वातावरण में लंबे समय तक रह सकते हैं। इस कारण हमले के लंबे समय बाद भी खतरा बना रहता है। वीएक्स एक केमिकल दुःस्वप्न। अब तक बनाए गए सबसे खतरनाक नर्व एजेंट्स में से एक वीएक्स है। 1950 के दशक में विकसित वीएक्स एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। यहाँ तक कि बहुत कम मात्रा में भी यह घातक हो सकता है। त्वचा पर इसकी एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। वीएक्स शरीर में नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को रोक देता है। इससे मांसपेशियों पर से नियंत्रण हट जाता है, लकवा मार जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे होने वाली भयानक मौत इस बात का सबूत है कि वीएक्स कितना खतरनाक है। इसका अस्तित्व इस बात की याद दिलाता है कि केमिकल हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। चौथा भाग, अदृश्य खतरा, दीर्घकालिक प्रभाव। केमिकल हथियारों की भयावहता तुरंत होने वाली मौतों तक ही सीमित नहीं है। इनके बाद भी बचे हुए लोगों और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। केमिकल हमलों से बचे बहुत से लोगों को सांस की बीमारियां, त्वचा पर घाव और आंखों की समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही मानसिक आघात भी बहुत गहरा होता है, जिससे पीटीएसडी, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा केमिकल हथियार मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, जिससे पीढ़ियों तक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। इन हथियारों का लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव इन्हें मानवता और पृथ्वी दोनों के लिए खतरा बनाता है। पांचवा भाग, एक सुरक्षित दुनिया के लिए वैश्विक प्रयास। केमिकल वॉरफेयर की भयावहता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए हैं। 1997 में लागू किया गया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन केमिकल हथियारों के विकास, उत्पादन, संग्रह और उपयोग को निषिद्ध करता है। हालांकि यह संधि केमिकल हथियारों से मुक्त दुनिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। इसके अनुपालन को सुनिश्चित करना और नए केमिकल खतरों को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। छठा भाग, ज्ञान ही शक्ति है, अपनी और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा। केमिकल हथियारों के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। खतरों को समझना, एक्सपोजर के लक्षणों को पहचानना और सख्त नियमों की वकालत करना खुद को और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हमें इन खतरों के प्रति सतर्क रहना होगा। मिलकर काम करके हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं जहां केमिकल वॉरफेयर की भयावहता सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रह जाए। ज्ञान को अपनी ढाल और करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाएं, क्योंकि हम एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करते हैं।